Hello students, this is the 20th lecture of Electronic Measurement 1. In this lecture, we are going to start Module 4. In Module 4, we will study about the instrument transformer. तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जानने से पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल पैसिव डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें दो कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जब हम लोग इनपुट देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है और उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। तो यहाँ पर जो है ये दो तरह का होता है, स्टेप अप फॉर इंक्रीज द वोल्टेज और करंट, और स्टेप डाउन to decrease the voltage. Sorry, it is not about the current, it is all about the voltage between the circuits. But instrument transformer जो है वो एक तरह का मेजरमेंट के लिए यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ये ट्रांसफार्मर है जिसका यूज़ जो है हम लोग एसी सिस्टम को स्टेप डाउन करने में करते हैं। ये जो है बेसिकली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को मेज़रमेंट करने में हेल्प करता है, जैसे वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी। तो और दूसरा यूज़ इसका क्या होता है कि ये एक प्रोटेक्टिव रिले की तरह यूज़ होता है ये पावर सिस्टम में। जब हम लोग कोई भी बड़ा सर्किट को यूज़ करते हैं सर्किटरी में, तो ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव रिले की तरह ये यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको ये भी बताया कि इसका जो बेसिक फंक्शन होता है ये स्टेप डाउन करता है एसी सिस्टम के वोल्टेज और करंट को। जब हम और उस कंडीशन में जब जो पावर सिस्टम का इनपुट वोल्टेज और करंट जब बहुत हाई हो। ठीक है, तो हाई वोल्टेज और करंट के लिए इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए जो है उसके लिए यहाँ पर हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं ताकि वो जो हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट है उसको स्टेप डाउन कर दे और उसको हम लोग ईज़िली मेज़र कर सके। जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है उसका जो डिज़ाइनिंग होता है जनरली 5 एम्पियर फॉर करंट एंड 110 वोल्ट फॉर वोल्टेज। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, एक करंट ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। तो करंट ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन के लिए यूज़ होता है पावर सिस्टम में करंट को स्टेप डाउन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका जो रेटिंग होता है वो 5 एम्पियर का रेटिंग होता है और इसका जो डायग्राम है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार या फिर सिंगल टर्न यहाँ पर यूज़ होता है प्राइमरी साइड में, और सेकेंडरी साइड में यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होता है। तो स्टेप डाउन करने के लिए जब हम लोग करंट ट्रांसफार्मर का स्टेप डाउन जब देखते हैं करंट में, तो वो क्या करता है कि नंबर ऑफ़ टर्न प्राइमरी साइड में लो होता है, सिंगल टर्न होता है, और सेकेंडरी साइड में क्या होता है, नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है कि करंट को स्टेप डाउन करता है, करंट के वैल्यू को ये रिड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या है कि ये जो है वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है फॉर द रेंज ऑफ 110 टू 120 वोल्ट। उस रेंज पर क्या होता है कि इसको हम लोग 110 टू 120 वोल्ट मीटर से इसको हम लोग ईजिली मेज़र कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द पिक्चर। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या होता है, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी साइड क्या होता है, लो होता है। तो वो स्टेप डाउन करता है। तो करंट और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में बेसिकली डिफरेंस ये है कि करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होता है और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होता है। उसी का जस्ट अपोजिट होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर में या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में कि प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होता है और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ़ टर्न्स क्या होता है, कम होता है। और जब ये दोनों कंडीशन में स्टेप डाउन हो जाता है करंट और वोल्टेज, तो उसको हम लोग वोल्ट मीटर या एम मीटर से उसको ईजिली हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंस है सीटी और पीटी का। तो सीटी जो है आपको हमेशा सब करंट को मेज़र करते हैं, तो करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग सीरीज़ में लगाते हैं एम मीटर, और जो पीटी होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है। हमेशा जो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होता है।
यहाँ पर है कि यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर में एमीटर से कनेक्टेड होता है और सेकेंडरी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में जो है सेकेंडरी वोल्ट मीटर से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है कि सेकेंडरी जो है शॉर्ट सर्किटेड कंडीशन में वर्क करता है और यहाँ पर जो पीटी में क्या होता है, ओपन सर्किटेड कंडीशन में जो है सेकेंडरी वर्क करता है। ठीक है, शॉर्ट अगर ओपन रहेगा सीटी में तो वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी करंट जो है वो पावर ऑफ सर्किट पे डिपेंड करता है, जबकि यहाँ पर जो है आपका पोटेंशियल में कि प्राइमरी करंट जो है वो लोड या बर्डन जो भी होता है सेकेंडरी पर वो उस पर डिपेंड करता है। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं कि ये बेसिकली जो लोड होता है सेकेंडरी पे, यहाँ पर करंट उस पर डिपेंडेंट होता है। बट यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि ये जो इसका पावर है, यहाँ पे लोड का कोई वैसा रोल नहीं है, यहाँ पर जो है कम्प्लीटली पावर का रोल होता है। ओके, नेक्स्ट है कि प्राइमरी करंट एंड एक्साइटेशन वेरी ओवर द वाइड रेंज विद चेंज ऑफ पावर सर्किट। ठीक है, बट इन दिस केस प्राइमरी करंट एंड एक्साइटेशन वेरिएशन आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल रेंज। तो यहाँ पर जो है सीटी में क्या होता है कि इसका वेरिएशन जो है बहुत रेंज तक मतलब काफ़ी रेंज इसको प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, वाइड रेंज यहाँ पर प्रोवाइडेड होता है, बट इधर जो है आपको पीटी में ये क्या, यहाँ पर क्या होता है कि एक स्मॉल रेंज ही प्रोवाइडेड होता है करंट के, प्राइमरी करंट और एक्साइटेशन के वेरिएशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सीटी में देखते हैं कि वन टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी इज अर्थेड टू अवॉइड द इंसुलेटेड ब्रेकडाउन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक टर्मिनल सेकेंडरी का अर्थेड रहता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि वन टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी कैन बी अर्थेड फॉर सेफ्टी। तो यहाँ पर ब्रेकडाउन से इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और यहाँ पर क्या है, सेफ्टी के लिए इंसुलेशन सेफ्टी के लिए अर्थ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेकेंडरी इज़ नेवर बी ओपन सर्किटेड। जाहिर बात है कि सेकेंडरी अगर ओपन सर्किटेड रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा और हम लोग मेज़र नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमेशा ये क्या रहेगा, क्लोज सर्किट रहेगा। बट इन पीटी ओपन सर्किट रहेगा तो वहाँ पर जो है हम लोग वोल्टेज ड्रॉप को मेज़र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो एडवांटेजेस क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है वो एम मीटर वोल्ट मीटर को यूज़ कर सकते हैं, सिंपल जनरल एम मीटर वोल्ट मीटर का यूज़ कर सकते हैं हाई वोल्टेज और करंट को मेज़र करने के लिए। फिर नेक्स्ट है कि इन ट्रांसफार्मर्स का यूज़ जो है प्रोटेक्टिंग डिवाइस के लिए भी होता है। जब हम लोग जो है बड़ा बड़ा सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफार्मर का, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली इसका जो फंक्शन होता है या कंस्ट्रक्शन जो होता है वो ट्रांसफार्मर ही जैसा होता है और इसका कॉस्ट क्या होता है, वो लो होता है और इसका डैमेज्ड पार्ट जो है ईजिली रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दिस ट्रांसफार्मर ऑफर्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एमंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड हाई वोल्टेज पावर सर्किट सो दैट electrical insulation requirement can be reduced in protective circuit and measuring instrument। तो यहाँ पर जो है कि आप लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और हाई पावर सर्किट के लिए, ताकि क्या हो कि प्रोटेक्टिव सर्किट जो एडिशनल प्रोटेक्टिव सर्किट जो हम लोग कनेक्ट करते हैं वो क्या करे, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो, घट जाए और हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो जो है डिस्ट्रॉय होने से बच जाए। ठीक है, यहाँ पर है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के यूज़ से जो है हमारा जो पावर सिस्टम में बहुत सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। और दूसरा है कि ये जो पावर कंजम्पशन होता है वो क्या है, लो है और ये जो है प्रोटेक्टिव और मेजरिंग सर्किट को लो लेवल वोल्टेज पर क्या करता है, ये प्रोटेक्टिव होता है क्योंकि ये जो है लो लेवल वोल्टेज और करंट पर ये वर्क करता है। ठीक है, मेजरमेंट करता है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ एसी पर ही वर्क करता है, डीसी पर ये वर्क नहीं करता है।
अब इसमें जो है आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में कुछ बेसिक रेशियोज़ यूज़ होते हैं जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे करंट ट्रांसफार्मर और उसका फेज़र डायग्राम और उसका कैलकुलेशंस पढ़ेंगे तो ये रेशियोज़ जो है यहाँ पर यूज़ होते हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो प्राइमरी फेज़र और सेकेंडरी फेज़र का रेशियो होता है, ठीक है। या फिर हम लोग ये कहें कि प्राइमरी वाइंडिंग करंट और सेकेंडरी वाइंडिंग करंट का रेशियो होता है, या प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज या और सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज का ये रेशियो होता है, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है आपका नॉमिनल रेशियो। तो नॉमिनल रेशियो जो है प्राइमरी वाइंडिंग करंट और वोल्टेज, रेटेड प्राइमरी वाइंडिंग करंट और वोल्टेज टू रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट और वोल्टेज का ये क्या होता है, रेशियो होता है, और इसको हम लोग के एन से डिनोट करते हैं। तो फॉर करंट ट्रांसफार्मर के एन इज इक्वल टू प्राइमरी वाइंडिंग करंट टू द बाय रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग करंट, एंड फॉर पीटी potential transformer Kn is equal to rated primary winding to by rated secondary winding, sorry voltage, sorry my mistake, it's voltage, okay। यहाँ पर Kn क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज टू रेटेड सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज। नेक्स्ट है आपका टर्न रेशियो। तो ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग टू प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो रेशियो क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेशियो होता है और प्राइमरी वाइंडिंग का जो रेशियो होता है ये उसका रेशियो होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है पीटी के लिए जो है प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, बट फॉर सीटी दैट मीन्स करंट ट्रांसफार्मर ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग टू प्राइमरी वाइंडिंग। नेक्स्ट है रेशियो करेक्शन फैक्टर। तो रेशियो करेक्शन फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टू नॉमिनल रेशियो। दैट मीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया आपका आर डिवाइडेड बाय के एन, ठीक है, आर डिवाइडेड बाय के एन। ये आपका जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है करंट ट्रांसफार्मर देखेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।